लेखपाल अतुल चंद्र शर्मा ने अपनी ही मां के साथ 12 लाख रुपए का किया फ्रॉड। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में फर्जीवाड़ा करके 12 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, थाना सिविल लाइंस निवासी 87 वर्षीय विधवा महिला के साथ उसी के पुत्र अतुल चंद्र शर्मा, जो कि लेखपाल है, अपने भाई अनुपम चंद्र शर्मा के साथ मिलकर अपनी ही मां के बैंक खाते से फर्जी हस्ताक्षर करके 12 लाख रुपए की रकम निकाल ली और जब प्रार्थनी महिला अपने पैसे मांगती है तो उसे जान से मारने की धमकियां देते हैं। तो वहीं लेखपाल अतुल चंद्र शर्मा व अनुपम चंद्र शर्मा का कहना है कि हम ऊंचे पद पर रहे हैं, रिश्वत का इतना पैसा कमाया है कि थाने चौकी वालों का मुंह बंद कर दें, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेखपाल अपने पद का नाजायज फायदा उठाता है और अपनी ही मां को अपने पद की धमकियां देता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब ये लेखपाल अपनी मां के साथ ही धोखाधड़ी करके 12 लाख रुपए का गबन कर सकता है तो ये आम जनता के साथ कितनी धोखाधड़ी और गबन करता होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस लेखपाल के खिलाफ कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है जो इसके विरुद्ध पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या फिर यूं कहें कि पुलिस अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो उन्हें इतना बड़ी रकम का गबन नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इसी पर प्रांशु जोशी का कहना है कि उपरोक्त अतुल शर्मा एक भ्रष्ट और फ्रॉड लेखपाल है, जिस कारण उसकी संपत्ति की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेखपाल अनुपम चंद्र शर्मा और अतुल चंद्र शर्मा को जेल होनी चाहिए। तो वहीं 87 वर्षीय विधवा मां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या अधिकारी एक 87 वर्षीय विधवा मां को इंसाफ दिला पाते हैं या इसी तरह से एक विधवा मां इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमारी शर्मा। जी, क्या है मामला बताइए। अतुल चंद शर्मा लेखपाल मेरा बेटा है, जो बिलारी तहसील में लेखपाल है, कार्यरत भी है वहीं। और उसने सिविल लाइन थाना बैंक से मेरे पासबुक से फर्जी साइन बनाकर 12 लाख रुपया निकाल लिया है। मांगती हूँ तो देता नहीं है और कहता है मकान की रजिस्ट्री करो और मेरे घर से निकल जाओ। मैंने ये मकान सन 1961 में स्वयं अपनी अर्जित संपत्ति से प्लाट लेकर बनवाया है और ये उसको पैतृक संपत्ति बताता है, जो स्वयं की मेरी बनाई हुई है। और मेरे पति का स्वर्गवास हुए हुए 34-35 साल हो गए हैं और उनके नाम और मेरे ससुर के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं थी, इसलिए वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती है। अच्छा, दूसरे बेटे का क्या रोल है? दूसरे दूसरे बेटे का रोल इसकी वो सहायता करता है और हमें गाली गफ्तार बकता है, ऐसी गंदी गंदी गाली बकता है। आपका तैनात है दूसरा बेटा, किस में है वो स्टेट बैंक में था क्लर्क, लेकिन वो अब रिटायर हो गया है और नवीन नगर में रहता है। वो इसकी मदद करता है और वो मुझे बहुत गाली देता है तरह तरह की, जो अशोभनीय है और मैं बता नहीं सकती कितनी गंदी गाली देता है। मेरा लड़का व्योमचंद शर्मा जो तीसरे नंबर का था वो गुजर गया, उसकी उसमें भी मैं आई तो इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करा, बहुत बुरा व्यवहार करा। अच्छा, लेखपाल का क्या रोल है इसमें? जो आप लेखपाल है बिलारी के अंदर, किस तरह से उन्होंने फ्रॉड करा? उसने फर्जी साइन बना के मेरे बैंक से पैसा निकाला है और फर्जी साइन करा के चेक बुक बनाई है। अच्छा, दोनों भैया ने मिलकर? जी, दोनों ने मिलकर? जी, दोनों ने। क्या क्या नाम है दोनों के? एक का नाम तो अतुल चंद शर्मा है लेखपाल और दूसरे का नाम है अनुपम चंद। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी थाने वगैरह पे अधिकारियों से कांटेक्ट करा था? मैं 3 अक्टूबर को तो जिलाधिकारी जी से मिली। कितनी बार आपने चक्कर लगाए? 4-5 बार मिल चुकी उनसे। क्या गया उन्होंने अधिकारी ने? बस कुछ मुझे उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अच्छा, तो और ना कुछ कार्रवाई हुई अभी तक। कौन सा थाना लगता है आपका? थाना मुरादाबाद सिविल लाइन। थाना मुरादाबाद सिविल लाइन। जी।
जब एक लेखपाल में जब माता श्री के पैसे निकाल सकता है तो फ्रॉड कर सकता है नकली साइन करके, तो आम पब्लिक के भी निकाल सकता है? क्यों नहीं निकाल सकता? वो पब्लिक को भी धोखा दे सकता है जी। तो कहीं ना कहीं अपनी सीट का नाजायज फायदा उठा लिया जी, अपनी नाजायज का, अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहा है। ऐसे इंसान को जेल जाना चाहिए कि न जाना चाहिए? उसको दंड मिलना चाहिए, सख्त से सख्त, जेल और जाना चाहिए। जेल जाना चाहिए। ठीक। मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ये जो आज आई है माता श्री, क्या है? देखिए, इनका मामला बहुत गंभीर है। जो माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है भूखी प्यासी, और वही औलाद फिर माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है, तो ऐसी औलाद से तो 9 औलाद होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इनका बेटा है एक अतुल चंद शर्मा, जो लेखपाल है, बिलारी में कर्मचारी है। दूसरा अनूप चंद शर्मा, जो SBI बैंक में क्लर्क थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। ये दोनों पार्टनर हैं। इन्होंने माताजी के अकाउंट से 12 लाख रुपए का गबन किया, फर्जी चेक बना कर, फर्जी साइन करके वो निकाले। उसके बाद इनके मकान पे कब्जा करके बैठे हुए और माता श्री दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कभी वृद्धाश्रम, कभी मंदिर, कभी धर्मशाला, कभी बेटी के घर। और हिंदू धर्म में ये होता है अक्सर कि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हम बेटी के घर ना जाएं। सिर्फ बेटी के घर ना जाने पे ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनको कहीं से मेरा कांटेक्ट नंबर मिला और ये 2 दिन से परेशान हो रही थी, तो मैं कल आया नहीं था, आज मैं आया तो मुझे पता चला, तो मैंने इनसे बात करी। और सुबह से बेचारी परेशान थी, तो मैंने इनको हौसला दिया। मैंने कहा परेशान मत हुई माता जी, हम आपके साथ हैं। अच्छा, इन्होंने एप्लीकेशन में काफ़ी लगा ली, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, आखिर क्या वजह से सुनने को तैयार? देखिए, ये तो अब अधिकारियों की सोच है कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, अब हमने आज एप्लीकेशन दी है, आपका महिला आयोग में भी पोर्टल किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी की है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उस आदेश का पालन करना चाहिए अधिकारियों को भी, कि 60 साल से ऊपर बुजुर्ग कोई भी है जिसकी अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति में जब तक वो माँ बाप नहीं चाहेंगे तो कोई बच्चा नहीं रह सकता। अगर वो चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लेखपाल ने फर्जीवाड़ा, लेखपाल जी ने उनके आगे जी आप क्यों लगाने हैं? जी तो पारले जी पे भी लगता है, लेकिन वो पारले वाले आदमी नहीं है, वो तो लेखपाल कहिए उसे। वो फ्रॉड आदमी है, वो फ्रॉड। जो आदमी अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, माँ के साथ फ्रॉड कर सकता है, तो पब्लिक के साथ कितना फ्रॉड करता होगा? तो कहीं ना कहीं नकली साइन करके पब्लिक के साथ भी बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता होगा। उसकी CBI जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से घर चलाना मुश्किल है, तो उनकी इतनी संपत्ति कहाँ से बन गई, इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। अगर ऐसा मतलब इनको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो... देखिए, अब आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर माता जी को इंसाफ नहीं मिलता है तो आज मैं हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ये वादा कर रहा हूँ अपनी माँ से। एक बेटा माँ से वादा कर रहा है कि जब तक माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक प्रांशु जोशी संघर्ष करता रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिला के रहूँगा, उनकी छत वापस दिलवा के रहूँगा। और लेखपाल अतुल चंद्र शर्मा और अनूप चंद शर्मा, इन दोनों को जेल भिजवाने का दम रखता हूँ। मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी, मेरी युवा मोर्चा की टीम सब माताजी के साथ है। आज माताजी के साथ लाखों बेटे इनके साथ हैं। जो हिंदू समाज पार्टी का बेटा है वो सब माताजी का बेटा है। कहीं ना कहीं ये मतलब ना अपनी कुर्सी का ये अब जंग है, ये नाजायज फायदा उठा रही है। बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये जंग है और इस जंग को हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी।